कि 4 तारीख को हमने कोर्ट के सामने ये एक केस के मामले में ये कोर्ट के सामने समर्पित किया था। लेकिन ये जो केस है ये 2001 के जन मुद्दों को लेकर चक्का जाम का आयोजन किया गया था। जनता के सवालों को लेकर आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के नाम पर केस हुआ था, दबा हुआ था। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से फरार घोषित किया गया है, जनता के सवालों पर लड़ने वाले नेताओं को भगोड़ा घोषित किया गया है, मैं समझता हूं कि इसका निंदा करता हूं। और ये पुलिस विभाग द्वारा खास करके जब से नीतीश और भाजपा की सरकार, जदयू भाजपा की सरकार बनी है, तब से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर तिकड़म किया जाता है। झूठे मुकदमे किए जाते हैं, उनके केस को ऐसे समय में खोला जाता है, ऐसे फंसाया जाता है, तुरंत जो है उनके सदस्यता खारिज करवा दी जाती है। राहुल गांधी से लेकर हमारे मनोज मंजिल इसके ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन उनके लोगों के द्वारा बलात्कार करने वाले, ये दवाई में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को छूटा छोड़ दिया जाता है, अपराधियों को छूटा छोड़ दिया जाता है। तो ये जो चल रहा है, भाजपा एक तरफ अपने लोगों को हर तरह से बचाने का काम कर रही है, भाजपा की सरकार, और विपक्ष के आवाज को, जो बेरोजगारों के सवाल को लेकर लड़ने वाले हैं, किसानों के सवाल को लेकर लड़ने वाले हैं, मजदूरों के सवाल को लेकर लड़ने वाले हैं, महिलाओं के सवाल, दलितों के सवाल, हर जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को आप देखिएगा कि झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2020 से, मैंने 2009 में चुनाव लड़ा, 2010 में चुनाव लड़ा, 2015 में चुनाव लड़ा, 2020 में चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल किया और 5 साल तक सरकार के सामने, सरकार के साथ काम किया, विपक्ष की भूमिका निभाया। विपक्ष का मतलब जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। सदन में जब भी सदन चलते रहा, हम जनता की आवाज को बुलंद करते रहा। यहाँ डीएम के यहाँ जब भी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी हम उनके साथ खड़े रहे, हम मीटिंग में आवाज बुलंद किए। लेकिन फिर भी किसी तरह का इत्तला नहीं किया गया, किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया। घर पर कुर्की वारंट का जो नोटिस होता है वह भी नहीं भेजा गया। और एक बैग ये फरार भगोड़ा घोषित किया जाना, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए और खासकर विपक्ष के गरीबों की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए अपमान की बात है। और जनता इस बार अपमान का बदला जरूर लेगी। हम समझते हैं कि जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग कि झूठे मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। ये संविधान पर जो हमला बोल दिए हैं, लोकतंत्र पर हमला बोल दिए हैं, ये आजादी पर हमला बोल दिए हैं, तो इस आजादी, संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन का मुहिम चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा और इस लड़ाई को हम ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में जैसे ही खबर मिला, हमारे राजद के जिलाध्यक्ष जगजीवन राम जी, महासचिव घनश्याम वर्मा जी, सीपीआई के दीना बाबू, एसयूसीआई के अजय जी, हमारे अखिलेश जी, हमारे देवीलाल जी, आपके राजद के अर्जुन मुखिया जी, माले के जिला सचिव कॉमरेड जितेंद्र जी, कांग्रेस के जिला के वरिष्ठ नेता निसार अहमद साहब, आप सुभाष जी वीआईपी के जिलाध्यक्ष हैं। तो ये सारे नेता लोग, जिन हमारी पार्टी किसी को किसी तरह का रुपया बांटने वाली पार्टी नहीं है और किसी तरह का हम लोग पैसा के प्रलोभन पर हम लोग किसी को बुलाते भी नहीं है, लेकिन ये अपनी लड़ाई समझ करके, और हमने देखा कि सैकड़ों गाड़ी लेकर के हम हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे हौसला को बुलंद करने के लिए इन लोग सड़क पर उतर गए। इसके लिए मैं सभी
इंडिया गठबंधन के नेताओं के और इस लड़ाई में जो शामिल हैं उन तमाम जनता को शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह लड़ाई जरूर हम लोग जीतेंगे। हम लोग भाजपा के जो कोशिश है कि यहाँ विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए, ये हम लोग होने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के लोग अभी एसआईआर के खिलाफ हम लोग गांव-गांव जनता के बीच जा रहे हैं और उन जनता के सवाल को लेकर के मतदाता को उनके अधिकार बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।